नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जब किसी स्त्री की मनोकामना पूरी होने वाली होती है, उसे मिलते हैं यह 3 संकेत और 3 कष्ट। कहा जाता है कि जब इंसान सच्चे मन से किसी इच्छा को लेकर भगवान के सामने प्रार्थना करता है तो उसकी इच्छा को पूरे होने का समय आने से पहले जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव दिखाई देने लगते हैं। विशेष रूप से स्त्रियों के जीवन में ऐसे कुछ अनुभव आते हैं जिन्हें हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में एक परीक्षा या बदलाव के कारण संकेत के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, हमारी वीडियो को कैसे भी स्किप मत करें, उसे पूरी देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि भगवान हमारी मनोकामना कैसे पूरी करते हैं। तो बने रहे। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 संकेतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं में मनोकामना पूरी होने से पहले आने वाले संकेत माने जाते हैं। पहला कष्ट, अचानक मन का शांत होना। कई बार स्त्रियों के मन में बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी बढ़ने लगती है। मन बार बार इस इच्छा के बारे में सोचता रहता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है, जिससे वह लंबे समय से भगवान से प्रार्थना करती रहती है। कभी उसको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। मन के अंदर एक हलचल रहती है, कभी आँखों में आंसू आते हैं, कभी मन में बेचैनी होने लग जाती है, कभी रोने का मन होने लग जाता है और अकेले रहने का भी मन करता है, और कभी भगवान के सामने बैठकर अपने मन की बातें कहने का मन भी करता है। धार्मिक मान्यताओं में इसे अंदर चल रहे परिवर्तन से जोड़कर देखा जाता है और ऐसे समय में घबराने के बजाय अपने मन को शांत रखना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, साथ में भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और रुके हुए कामों को धीरे धीरे बनते, लंबे समय से अटका हुआ काम अचानक आगे बढ़ना या भगवान के संकेत होते हैं। बिना किसी विशेष कारण के मन में प्रशंसा रहने लगे और नकारात्मक विचार कम होने लगे, तो इसे शुभ परिवर्तन का संकेत माना जाता है और भगवान पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करनी चाहिए और अपने कर्मों पर भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कष्ट, अचानक मन में बेचैनी या भावुकता बढ़ना। मान्यता है कि जब कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो स्त्री के मन में अचानक भावना का उतार चढ़ाव और अचानक से रुकावटों का आना। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जिस भी काम के लिए हम लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं उसमें एक के बाद एक रुकावट आने लग जाती है और आसानी से वह पूरे काम नहीं बनते हैं। उसमें समय लगने लग जाता है और कोई योजना बनाते हैं और वह अचानक से बदल जाती है। कोई रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है और मन में सवाल उठता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं में कभी कभी ऐसी स्थिति को परीक्षा का समय माना जाता है। इससे अर्थात यह है कि हमारा धैर्य रखने का
और अपने प्रयास रखने की सीख देता है, क्योंकि कई बार भगवान से मांगी हुई चीज़ तुरंत नहीं मिलती, पहले इंसान को उसके लायक बनना पड़ता है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में रुकावट आ रही है तो निराश मत होइए, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और किसी अंधविश्वास के पीछे भागने की वजह भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। बार बार प्रयास करने की बावजूद भी ज़रूरी काम अंतिम समय के लिए अटक जाए तो इससे लोग कठिन समय का संकेत मानते हैं। ऐसे समय में जल्दबाजी के वजह धैर्य रखना चाहिए। अगर व्यक्ति हर छोटी बात में निराशा देखने लगता है और उसका आत्मविश्वास लगातार कम होने लगे तो यह अपने मन और दिनचर्या पर ध्यान देने का संकेत है। छोटी छोटी बातों पर परिवार के सदस्यों में विवाद और तनाव बढ़ने लगे तो यह संकेत हो सकता है कि घर के वातावरण पर ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन वास्तविक जीवन में रिश्ते और परिस्थितियों के बदलाव में कई समय कारण भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी निर्णय लेने से पहले केवल आध्यात्मिक संकेत मानकर नहीं लेने चाहिए। बहनों, इन 3 बातों में सबसे महत्वपूर्ण बातें यह है, सबसे धैर्य, भगवान पर भरोसा बनाए रखें और भगवान से अपने अगर कोई मनोकामना मांगी है तो केवल परिणाम की चिंता मत कीजिए, अपने आप के कर्मों पर और सही काम करें। सुबह उठकर भगवान को याद कीजिए, अपने माता पिता की सेवा करें और अपनों से बड़ों का निरादर मत करें और ज़रूरतमंदों की सहायता करें, गरीबों को खाना खिलाएं, पशु पक्षियों की सेवा करें और किसी का बुरा मत कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमेशा मेहनत करते रहे, क्योंकि केवल प्रार्थना ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म करना और सही प्रयास भी जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार हम भगवान से एक ही चीज़ मांगते रहते हैं, लेकिन भगवान उसे सही समय से आने से पहले धैर्य देते हैं और समय अनुभव देते हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है, जबकि शायद हम जीवन में ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं जो अंदर से मजबूत और आत्मविश्वासी बनाए होते हैं। अगर आज आपकी ज़िंदगी में परेशानी या काम अटक रहे हैं, काम देरी से हो रहे हैं, स्थिति आपके अनुकूल जा रही है, तो तुरंत यह मत सोचना कि सब कुछ खत्म हो गया है। केवल जीवन का एक ही कठिन समय हो सकता है, लेकिन अपने विश्वास बनाए रखें और साथ ही वास्तविक परिस्थितियों को समझे और सही फैसला ले। अगर आपकी कई बात बहुत बड़ी मनोकामना है, आज भगवान के सामने बैठकर पूरा विश्वास और श्रद्धा से उनको कहिए, हे प्रभु, अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही है तो उसे पूरी करे, मार्ग दिखाइए और अगर इसमें अभी समय है तो मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सही रास्ता चयन की शक्ति दीजिए, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल मांगने से पूरी नहीं होती है, अच्छे कर्म करने से भगवान भी जल्दी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। सच्ची भक्ति का अर्थ है प्रार्थना करना, विश्वास रखना और अच्छे कर्म करना और सही समय की प्रतीक्षा करना। अगर आप भी किसी मनोकामना के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रही है तो निराश मत होइए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखना जाना बाकी है। बस अपने कर्म अच्छे रखें, मन में विश्वास रखें, सकारात्मक सोच रखें और सही समय पर निर्णय ले। भगवान हमेशा आपका साथ देंगे। यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट